हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वाली वीडियो में देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का नेक्स्ट टॉपिक। इससे पहले हमने पहली वाली वीडियो में देखा था कि व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि पीपीसी कर्व क्या होता है, उसके क्या क्या अजम्पशंस होते हैं, उसका क्या शेड्यूल होता है। तो उसके नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हम इस वाली वीडियो में देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस आपको जाना पहचाना से लग रहा होगा, क्योंकि हम इससे पहले वाली वीडियो में देख चुके हैं। ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारी। सेंट्रल प्रॉब्लम पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने सेंट्रल प्रॉब्लम समझी है। उसके बाद मैंने उसका सॉल्यूशन बताया कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पीपीसी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम थी, उसमें हमारी जो फर्स्ट सेंट्रल प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, उसमें जो क्वांटिटी है कि कैसे क्वांटिटी को डिसाइड किया जाता है वो हम पीपीसी कर्व के थ्रू देखेंगे। जैसे यहाँ पे पीपीसी कर्व है जो हम पहले देख चुके हैं, उसमें हम दो प्रोडक्ट लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया हुआ राइस, यहाँ पे लिया हुआ है हमने वीट। अब राइस और वीट का कितना प्रोडक्शन होगा ये हम देखेंगे कि हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कर्व बना है। कर्व जो मैंने बताया था पहले भी वाली वीडियो में भी कि ये हमें बताता है कि हम जो हमारे पास गिवन रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी है, उसमें हम कितना अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को पूरा यूज करके हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये ग्राफ तैयार होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे राइस की क्वांटिटी इतनी प्रोड्यूस कर रहे हैं 13, तो हम वीट की उस टाइम पे सेम टाइम पे हम 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे। वही अगर हम चाहते हैं कि वीट की हम ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले राइस की क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी और फिर वीट की हम उसके बाद हम बढ़ा सकते हैं। तो मतलब पहले राइस की क्वांटिटी कम होगी, उसके बाद ही वीट की क्वांटिटी बढ़ सकती है। तो इससे हमें पता चलेगा कि कितनी क्वांटिटी हम किसकी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक को कम क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब जैसे आपको एक लैंड दे दी है, जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि हमें एक लैंड दे दी गई है, तो ये हमारे पास रिसोर्स है और हमें इसी में ही दोनों प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। तो हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, तो वो हम इससे डिसाइड करेंगे। तो ये है हमारा कि पीपीसी एंड व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम कितनी क्वांटिटी में उसे प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो वो हम समझते हैं कि अटेनेबल और फिजिबल कॉम्बिनेशन। तो अटेनेबल और फिजिबल कॉम्बिनेशन क्या होता है? अटेनेबल और फिजिबल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होते हैं जो हम अपने रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हम जिनको अचीव कर पाते हैं, जिनको हम बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास एक ग्राफ है। ग्राफ में क्या पॉइंट है, ए बी सी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ए बी सी। ए बी सी मतलब जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, ये पूरा जो एरिया है इतना ही तो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ में जो भी पॉइंट है, इसका मतलब जो हमारे रिसोर्स हैं वो पूरी तरीके से यूटिलाइज किए हैं हमने, तो ये ग्राफ बना है। जो अंदर वाले पॉइंट्स हैं, इसका मतलब है जो कि हमने प्रोडक्ट अपना प्रोड्यूस तो किया है, बट हमने अपने रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूज नहीं किया, पूरी तरीके से यूज नहीं किया। लेकिन हम कर तो सकते हैं ना, इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर हम नहीं कर रहे, अगर हम उसको पूरी तरीके से यूज नहीं कर रहे अपने रिसोर्सेज को, बट प्रोडक्शन हमारा हो तो रहा है। तो यहाँ पे हुआ है कि अटेनेबल या फिजिबल कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन जो आप अटेन कर सकते हैं, जो आप बना सकते हैं। तो बना कौन कौन से पॉइंट सकते हैं, तो एक पॉइंट है यहाँ पे ए बी सी। क्या डी बना सकते हैं? नहीं। वो क्या है, हमारे मैक्सिमम हम अपने रिसोर्सेज को अगर यूटिलाइज करते हैं तो उसके बाहर है ये पॉइंट, उसके बाहर है, मतलब इतना रिसोर्स हमारे पास है ही नहीं कि हम उसको डी पॉइंट को अचीव कर सके। तो हमारा जो डी पॉइंट है वो क्या है, अनअटेनेबल और नॉन फिजिबल कॉम्बिनेशन। तो हमारा डी पॉइंट मतलब जो इस ग्राफ से बाहर है वो क्या है, अनअटेनेबल, जिसको हम अटेन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इतने रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज जो है लिमिटेड हैं, इसलिए हम उसको अटेन नहीं कर सकते। एक्चुअल एंड पोटेंशियल। एक्चुअल हमारा क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है। मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपका एग्जाम है और आपका एग्जाम है 50 मार्क्स का। तो 50 मार्क्स में से आपने मान लो 40 मार्क्स अटेन करे, मतलब 40 मार्क्स आपको मिले। तो 40 मार्क्स जो हैं ये क्या है, आपके एक्चुअल मार्क्स है, मतलब जो है आपके मार्क्स वो है। 50 क्या है,
पोटेंशियल है। पोटेंशियल मतलब कि इतना आप अचीव कर सकते थे, मैक्सिमम आप कितना अचीव कर सकते हो 50। ऐसा तो नहीं है कि आपको 50 से ऊपर मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा तो नहीं है आपको 51, 52 या 55, 60 मार्क्स मिले, नहीं। कितने मिलेंगे, मैक्सिमम जो मिलेंगे वो 50 मार्क्स ही मिलेंगे, उससे कम मिल सकते हैं, उससे कम आपको जो आपको मार्क्स मिले हैं, जो आपने अचीव किया है वो आपका एक्चुअल पॉइंट है। और जो आप कर सकते हैं, आपका मैक्सिमम जो है वो पोटेंशियल है, कि इतना पोटेंशियल है, इतना आप कर सकते हो। तो वही चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा बताता है पोटेंशियल, कि इतना पोटेंशियल है, अगर आप पूरा रिसोर्सेज को यूज करते हो तो आप इतना प्रोड्यूस कर सकते हो, ये हमारा पोटेंशियल हो जाएगा। और जो हमारा अंदर वाला एरिया है वो हमारा एक्चुअल हो जाएगा। अंदर वाला भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, जैसे इसीलिए मैंने यहाँ पे ये वाला हमने ये वो लगाया है साइन। इसका क्या मतलब है कि जो आपका पोटेंशियल है वो एक्चुअल के बराबर हो सकता है, मतलब आप 50 में से 50 मार्क्स लेके आ सकते हो, है ना। अगर आप 50 से 50 ला रहे हो तो मतलब आपका एक्चुअल और पोटेंशियल दोनों इक्वल है। लेकिन आप कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका एक्चुअल ज्यादा है और पोटेंशियल कम है, हमेशा क्या होगा, एक्चुअल पोटेंशियल से कम ही होगा, बराबर होगा या फिर कम होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा एक्चुअल और पोटेंशियल मतलब क्या है, अटेनेबल और फिजिबल और अनअटेनेबल और नॉन फिजिबल पॉइंट या कॉम्बिनेशंस क्या है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन। वो पॉइंट जो आपने, बेस्ट जो आपका पॉइंट है जो आपने छोड़ा है, इसका वो मतलब होता है। जैसे मैं आपको पहले ग्राफ में बताती हूँ, फिर एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। ग्राफ में कैसे, हम इस वाले ग्राफ में समझ लेते हैं इसको। मान लो हमने इसको कम किया, इसको वीट को, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, लॉस, है ना। और यहाँ पे क्या हुआ, इसका गेन। तो मतलब ये पॉइंट अचीव करने के लिए, ये वाला पॉइंट अचीव करने के लिए उसने कौन सा पॉइंट छोड़ा, ये वाला छोड़ा। तो जो पॉइंट छोड़ा है, मतलब जो छोड़ दिया है, मतलब छोड़ना पड़ा है इसको अचीव करने के लिए, तो जो बेस्ट अल्टरनेटिव जो उसने छोड़ा है वो हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये हो गया हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये तो मैंने बताया आपको ग्राफ में कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। एग्जांपल के थ्रू कैसे, मान लीजिए कि मैं एक कंपनी में गई, मतलब मैंने 2-3 कंपनियों में इंटरव्यू दिया जॉब के लिए। वहां से मेरे को ऑफर आता है, एक कंपनी बोलती है कि आपको 40,000 देंगे, ओके। दूसरी कंपनी बोलती है हम आपको 50,000 देंगे, ओके। तीसरी बोलती है नहीं, हम आपको 60,000 देंगे, ओके। तो क्या करेंगे हम, ऑब्वियस ही बात है, ह्यूमन नेचर क्या है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। ह्यूमन नेचर क्या होता है कि जो बेस्ट होता है हमारे लिए हम उसको ही चूज करते हैं। जो सबसे ज्यादा होता है, हमारी क्या यूटिलिटी कभी खत्म नहीं होती, तो हमें क्या चाहिए होता है, हमारी बॉन्ड्स कभी खत्म नहीं होती, तो हमें मैक्सिमम चीज चाहिए होती है। तो वही हम कहाँ जाएंगे, इस मैक्सिमम पे जाएंगे, जहाँ पे सबसे ज्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा मिल रहा है, तो हमने क्या किया, इसको चूज कर लिया। जब इसको चूज किया तो हमने क्या छोड़ा, हमने एक ये वाला पॉइंट छोड़ा, एक ये वाला, मतलब एक ये वाली कंपनी छोड़ दी, एक ये वाली कंपनी की सैलरी छोड़ दी, है ना। तो इन दोनों में बेस्ट कौन सा है, अगर मेरे पास ये 60 नहीं होता, 60,000 का ऑप्शन नहीं होता तो मैं कैसे चूज करती, ऑब्वियसली बात है 50,000 वाले को चूज करती। और अगर मैं 50,000 वाले को चूज कर रही हूँ, है ना, तो अगर मैं 60,000 वाले को चूज कर रही हूँ और इसको छोड़ रही हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया, ये मेरा हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैंने चूज कर लिया, उससे पहले अगर जो मैं चूज करती, अगर मेरे पास ये नहीं होता तो मैं जो चूज करती, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, कि मैंने उसको छोड़ के ये वाला चूज किया है। और यही अगर मैं मान लूँ कि ये है ही नहीं, तो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी, ये मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी, तब मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी हो जाएगी, ये वाली, क्योंकि मैं 40,000 को छोड़ रही हूँ 60,000 को अचीव करने के लिए, लेने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, 40,000 छोड़ रही हूँ। तो 40,000 उस टाइम पे क्या हो जाती मेरी
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाती है, मतलब बेस्ट अल्टरनेटिव जो आप छोड़ रहे हो वो क्या है, हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये हमने समझा इसमें कि पीपीसी व्हाट टू प्रोड्यूस और इसकी क्वांटिटी कैसे डिसाइड होती है, और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने समझे। इसके आगे हम देखते हैं, देखेंगे हम सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है, पीपीसी एंड हाउ टू प्रोड्यूस, कि हम कैसे प्रोड्यूस करें और क्या प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी कैसी ग्रोथ रहेगी हमारी इकोनॉमी की। तो हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें। एक तो हमने 2 पॉइंट वहाँ पढ़े थे पहले, क्या था वो, एक तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक हमारी कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल मतलब ट्रेडिशनल तरीका है जिससे हम यूज करते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक। वो क्या करता है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से हमारी ग्रोथ कम होती है, हमारा प्रोडक्शन कम होता है, तो वो क्या है, इधर शिफ्ट हो जाता है। जो ओरिजिनल हमारी पीपीसी है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, उससे कम हो जाएगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है इसमें मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें क्या है कि हमारी जो भी हमारा जो भी प्रोडक्शन होता है वो कम होता है और धीरे होता है, उसका मतलब प्रोडक्शन का प्रोसेस धीरे हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब लेबर यूज ज़्यादा होगी तो प्रोडक्शन भी कम ही और धीरे होगा कंपैरिजन टू जब आप कैपिटल से उसे मशीन से उसे प्रोड्यूस करेंगे। तो सेकंड है मॉडर्न। मॉडर्न क्या है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। मॉडर्न टेक्निक कौन सी है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इससे क्या है, हमारा पीपीसी कर्व कहा जाता है राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, हमारा पीपीसी कर्व राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक मतलब मशीन्स वगैरह का यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिससे कि प्रोडक्शन बहुत तेजी से और ज्यादा होता है कंपेयर टू लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो हम देख, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज कर रहे हैं तो राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। ये आपको ऐसे आ जाता है कि कन्वेंशनल टेक्निक यूज कर रहे हैं तो किस साइड शिफ्ट होगा, या फिर मॉडर्न टेक्निक यूज कर रहे हैं तो फिर हमारा कर्व पीपीसी कर्व किस साइड शिफ्ट हो जाएगा। ये हो गया। थर्ड है पीपीसी एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, की मतलब पीपीसी कर्व कैसे बनेगा, मतलब फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या हम किसके लिए प्रोड्यूस करें। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये है हम अगर पुअर पीपल के लिए प्रोड्यूस करते हैं, ये वाली लाइन है, ये वाली कर्व हमें शो करता है कि हम जब पुअर पीपल के लिए प्रोडक्शन करते हैं, और ये है रिच के लिए। ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम रिच के लिए प्रोडक्शन करते हैं तो रिच क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं, सेविंग्स भी ज़्यादा करते हैं। उन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करते हैं तो उनका प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है, और प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो ग्रोथ भी ज़्यादा होती है। जब ग्रोथ ज़्यादा होगी तो पीपीसी कर्व राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। वही पुअर है, पुअर पीपल क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कम होती है, उनकी सेविंग्स भी कम होती है, तो प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्शन कम होता है तो ग्रोथ भी कम हो जाती है। जब ग्रोथ कम होती है तो पीपीसी कर्व किस साइड शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट साइड, और जब रिच पीपल करते हैं तो क्या किस साइड हो जाता है, राइट साइड। तो इन दोनों में सिर्फ यही था। अब इसमें हाउ टू प्रोड्यूस में कैसे होता है एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस में कैसे होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये वाला टॉपिक। इसमें हमने तीनों पॉइंट को समझा है, तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें पीपीसी कर्व कैसे बनता है ये हमने यहाँ पे देखा। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। तो थैंक यू सो मच।